क्या देख रही हो बेटी? तुम्हारे मालिक को देख रही हूँ और उनकी आदतें हैं। उनकी आदतें बुरी सही, मगर वो दिल के बुरे नहीं हैं। नहीं होंगी, लेकिन मैं तो अपना सोच रही हूँ। मैं यहाँ कितने दिन नौकरी कर सकूंगी? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो बेटी। तुम्हारे आने से तो मुझे उम्मीद हो गई है। एक औरत मर्द को बिगाड़ सकती है तो दूसरी सुधार भी सकती है। ए बटलेरू, हाँ? रानी साहिबा कल तुमरे खाने की बहुत तारीफ करे है। अरे वाह रानी साहिबा, हाँ, हम क्वीन विक्टोरिया को करेले का पुडिंग खिलाया था, उसने हमको ये इनाम दिया है। बहुत अच्छा है। तुमको बनता? ओह, हम अभी तुमको लगाएंगे। हाँ लगाएंगे। अरे अरे शर्मा मत, हम आस्ते से तुमको नहीं तकलीफ नहीं होगी। क्या कर रही है? तुझे खाना पकाने की नौकरी कर रही है कि मेडल लगाने की नौकरी कर रही है? एक तख्ते, तुम कहाँ बीच में आके टपक पड़ा? अरे मैं बीच में नहीं आता तो पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता। आज क्या हो जाता? हम तो बिजली को एक लगाता था मेडल। अरे तुम कितनी लड़कियों को आज तक मेडल लगाया है? अरे हम बहुत तुमको क्या करने का? हम किसको लगाया नहीं लगाया? हमको सैकड़ों रानी महारानी विक्टोरिया ने हमको मेडल लगाया है। हम एक मेडल बिजली को लगाने मांगता है। बुढ़ा तुम्हारा उम्र है मेडल लगाने का? बुढ़ा तुम्हारा बाप? हमारे बाप को गाली मत देना तुम। बुढ़ा बोलता है? छोटे सरकार ने हुक्म भेजा है, उनको मुर्गी का पुलाव चाहिए है, रान का शोरबा चाहिए और कमल के पत्ते में लिपटे हुए बोटी कबाब। गुड। जय कमल, मुर्गी रान बोटी कबाब ठीक है, लेकिन कमल का पत्ता किधर से लाए? देखो बगीचे में तालाब है, तालाब में कमल, बस जाकर तालाब में कूद पड़ो। बिजली जाओ और मच्छी को तलो और इस तख्ते के साथ बात मत करो, हम अभी आता है। और सुनो बिजली, रास्ता इधर है, बाहर बाहर बाहर। जल्दी जल्दी जल्दी। हाय 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 हाय, ऐसा लग रहा है जैसे मछली की जगह मुझे डाल दिया कढ़ाई में तूने। जाओ, तुम हमें संग बात मत करो, बटलेरू नाराज हो जाएगा। अरे बटलेरू क्या नाराज होगा? वो तो तालाब में गोटे लगा रिया होगा। मैंने जानबूझकर उसे तालाब में भिजवा दिया। अरे अब तू इसको बंद कर और मेरे पास आजा। देख देख देख, अगर तू उसके साथ रसोई घर में काम करती रहेगी तो इस धुएं की तरह काली हो जाएगी मेरी रानी, और अगर मेरे साथ रहेगी ना तो चांदी की तरह चमका के रखूंगा तुझे, महारानियों की तरह रहेगी। देख, बिस्तर में चाय पीना है, अरे बिस्तर में ही नाश्ता करना, और बिस्तर में ही खाना खाना। अच्छा। और बिस्तर में ही बटलेरू हो गया। बिस्तर में बटलेरू कहाँ से आ गया? किधर बिस्तर? किधर है बटलेरू? किधर खड़ा है? तुम हमको पत्ता लाने को भेजता और तुम ये बिजली के साथ सट्टा खेलता। निकल जा रहे, निकल जा रहे। जारिया वार्ता कहे को है। बिजली, मेरी बात को याद रखियो है? जाता है कि नहीं? ये ले, खा ले। क्या यार, इतनी बड़ी टोली क्यों आई? बोलो बोलो, बात क्या है? बड़े सरकार से बोलो। बात तो कोई नहीं, बरसों से आपकी जमीन पे काम और आपके पांव की गुलामी करते हैं। महंगाई के जमाने में जिस तरह चीजों के दाम बढ़े हैं, मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ी है। हाँ हाँ, कहना क्या चाहते हो? आपके पास वाली जिम्मेदारी में जो हल चलाता है उसको 3 रुपए मिलते हैं, जो सड़क कूटता है उसको 4, जो कारखाने में काम करता है उसको 5, मगर हम आज तक 2 ही रुपए में काम कर रहे हैं। तो तुम लोग हमें धमकाने आए हो? तुम भी चले जाओगे कारखाने में? हम कैसे जा सकते हैं मालिक, हमारे खून में आपका नमक रचा हुआ है। हम तो सिर्फ आपसे अर्ज करने आए हैं, आप दया कीजिए और हमारी मजूरी बढ़ा दीजिए। अब तुम लोग जाओ, बड़े सरकार तुम्हारी मांग पर विचार करेंगे। नहीं, एक पाई नहीं बढ़ाएंगे हम। जमीन हमारी है, कुएं हमारे हैं, हल हमारे हैं, बैल हमारे हैं। तुम लोगों का क्या है इसमें? जरा सा हाथ ही चलाते हो ना। सच कहा आपने, हम जरा सा हाथ ही चलाते हैं। ये छाले हमने शौक से उगाए हैं, जैसे आप बगीचों में फूल उगाते हैं।
You rascal! कान खोल कर सुन लो, पैसे तुम लोगों को उतने ही मिलेंगे जितने मिलते थे। आगे तुम्हारा अपना फैसला। फैसला तुम मालिक आपने खुद ही लिख दिया है यहाँ। हम इतने पैसे में काम नहीं करेंगे, बेशक हमें भूखा मरना पड़े अपने घरों में। कल तुम्हारे घर कहाँ होंगे? आपका जवाब जिसने हमारे घर जलाए हैं। हम उसका घर जलाए। पीछे हटो, कहाँ जा रहे हो तुम? हम बड़े मालिक से मिलना चाहते हैं। उसे अब भी मालिक कहते हो तुम? उसे कातिल कहो, कातिल। ठहरो, उस आदमी को अंदर आने दो। ठीक है, तुम सब लोग यहीं ठहरो। मैं अकेला अंदर जाकर तुम सबकी चीखों से इस महल की दीवारें हिला सकता हूँ। एक बार फिर से कहना कि हम मालिक नहीं, कातिल हैं। एक बार तो क्या 1000 बार कहूंगा, कातिल कातिल कातिल। बाप दादा कितने बहादुर थे और बेटा कितना कायर, जो रात के अंधेरे में गरीबों के घर जला सकता है। हम अभी तुम्हें दिखाते हैं हम दिन के उजाले में क्या कर सकते हैं। तो बाहर। सरकार, जो बाहर खड़े हैं उनका क्या होगा? उनके ऊपर हमारे भूखे कुत्ते दौड़ा दो। पहले भूखे इंसानों पर कुत्ते दौड़ाए, अब उन पर बंदूकें तानी जा रही। तुम इन्हें इंसान कहते हो सिर्फ इसलिए कि इनकी 2 टांगे हैं, 4 नहीं। लेकिन इनका कसूर क्या? यही ना कि उन्होंने 2 रुपए के बजाय 3 रुपए मांगे अपने खून और पसीने की कीमत। आप समझते क्यों नहीं है? आपका हर एक कुत्ता रोज 10 रुपए का मांस खाता है, तो क्या ये आपके कुत्तों से गए गुजरे हैं? तुम जानते नहीं हो करण, जो आज अपने खून और पसीने की कीमत मांग रहे हैं, वो कल तुम्हारा और हमारा खून मांगेंगे। अंदर जाओ, शराब पियो और चुप रहो, जाओ। नहीं, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं। भैया ये सिर्फ रोटी तो मांग रहे हैं, रोटी जिन्होंने अपने हाथों से पैक की है। कल को अगर इन किसानों ने हल फेंक दिए तो हम जमींदारों का क्या होगा? जमींदारों का जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम्हारा और हमारा फैसला होगा। हम समझे नहीं आपका मतलब। जाओ उससे जाकर इसका मतलब समझो, जो आजकल तुम्हें नए नए पाठ पढ़ा रही है। अमीर और गरीब के दरमियान एक लकीर होती है, दुश्मनी की लकीर। तुम आज अपने भाई को छोड़कर लकीर के उस पार दुश्मनों के साथ जा खड़े हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बीमारी तो आपने बता दिया, अब इलाज भी बता दीजिए ना। जो हमेशा होता है। दीवान साहब, बंटवारे के कागजात तैयार हैं? तैयार है रानी साहबा। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि ये वैसा बंटवारा नहीं जैसा आम जागीरों में होता है, आम घरों में होता है। यहाँ घरों में दीवारें नहीं चढ़ेंगी, जमीन के टुकड़े नहीं होंगे, भाइयों के रिश्ते को कुल्हाड़ों से फाड़ा नहीं जाएगा। ये सिर्फ आमदनी का बंटवारा है, खानदान का नहीं।
अब आप पढ़ सकते हैं दीवान जी। पढ़ने की जरूरत भी क्या है दीवान जी, लाइए हम दस्तखत कर देते हैं। छोटे कुंवर शायद दस्तावेज पढ़ना चाहेंगे। जी नहीं, हम भी इसकी जरूरत नहीं समझते। बताइए कहाँ दस्तखत करने। ठहरिए। अच्छा हमेशा यही होता है, आदमी हाथ काट के देने से पहले देख ले कागज पर क्या लिखा है। अगर बड़े भैया ने कागज नहीं पढ़ा है तो हम भी नहीं पढ़ना चाहते। उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, उन्होंने तो लिखा। तुम भाइयों के बीच में क्यों आ रही हो? बीच में ये बेचारी कहाँ आ रही, बीच में तो आपका गुस्सा आ रहा। अब तो हमें देखना ही पड़ेगा हम किस चीज पे दस्तखत कर रहे थे। लता पढ़ो इसे, हम जरा जानना चाहेंगे। मैं कुंवर करण सिंह, सुपुत्र राजा उदय सिंह, पूरे होश में और अपनी मर्जी से आनंद नगर की जागीर का अपना सारा हिस्सा अपने बड़े भाई कुंवर शमशेर सिंह के नाम लिख रहा हूँ। इसके बदले में मुझे वो नैनीताल का बंगला और 10 लाख रुपए देंगे। बस? जी हाँ बस, आगे सिर्फ आपको दस्तखत करने हैं। नैनीताल का बंगला, 10 लाख रुपए, बस आगे सिर्फ दस्तखत? ये बंटवारा नहीं, लूट है। लता, भूलो मत तुम एक मामूली नौकर हो। तुम कौन होती हो हमारे खानदान के मामले में दखल देने वाली? ये खानदान का मामला नहीं है रानी माँ जी, इंसाफ का सवाल है। और इंसाफ के लिए छोटे से छोटा आदमी भी ऊंची से ऊंची आवाज उठा सकता है। लता ने जो कुछ भी कहा है ठीक कहा है। हाँ, लता ने ठीक कहा। बाकी तो सब झूठ ही बोल रहे, सब के सब चोर जो हुए, मुजरिम जो ठहरे। मैंने किसी को मुजरिम नहीं कहा, सिर्फ अपना धर्म पूरा किया। और धर्म की बात यह है, ये बंटवारा नहीं अंधेर है। नहीं लता नहीं, इन बड़े घरों में अंधेर को अंधेर नहीं कहा जाता, इसे प्यार कहा जाता बड़े भाई का छोटे भाई के लिए। करण सिंह भैया, शायद तुम होश में नहीं हो। ठहरो, ये सब क्या हो रहा है? उठा लीजिए ये कागज दीवान जी, हम इन पर दस्तखत नहीं करेंगे। चलो लता।